नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अंबाला से खबर है जहां पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम है और सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट इसके शिलान्यास के कार्यक्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, डिप्टी सीएम की मौजूदगी है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो फ्लाइंग में अब आने वाले भविष्य में इस्तेमाल होगा वो अंबाला की इस छावनी एयरफोर्स बेस की इस पावन धरा के अंदर हुआ और 133 करोड़ की लागत से जो जमीन आर्म्ड फोर्सेस से हमने ली है, इसमें लगभग 20-21 करोड़ की लागत से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक टर्मिनल का अगले 3 महीने में, जहां आप देख रहे हैं ये हमारे पड़ोस में एक पुरानी बिल्डिंग है, इसको पूरी तौर पर रीडेवलप कर यहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल जो कि एक टाइम पे कम से कम 200 के लगभग पैसेंजर्स को केटर कर पाएगा, हम आने वाले भविष्य में 6 महीने के अंदर अंदर डेवलप कर देंगे। और साथ में खुशी के साथ साझा कर सकता हूं कि इसी दौरान जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसकी वित्त साहब बात कर रहे थे, उड़ान उड़ेगा देश का आम नागरिक, इसमें हरियाणा सरकार ने अप्लाई कर दिया है कि अंबाला से श्रीनगर, अंबाला से बनारस, अंबाला से जयपुर, अंबाला से अमृतसर और अंबाला से दिल्ली की उड़ान की भी केंद्र सरकार मंजूरी दे दे कि हम साथ ही साथ इस रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर हमारे आम नागरिक को उड़ने की व्यवस्था दे पाए। अंबाला का ये एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथी हैं, अंबाला छावनी के साथ साथ रेलवे का अंबाला जंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जंक्शन से देश के प्रत्येक कोने तक ट्रेन कनेक्टिविटी जाती है। अगर अभी वित्त साहब डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने जम्मू भी जाना है तो अंबाला से वंदे भारत चलती है, चंडीगढ़ के नागरिक को भी अंबाला आकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं मानता हूं कि चंडीगढ़ से अगर अंबाला ट्रेन पकड़ने कोई व्यक्ति आ सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी हम यहां पर रीजनल कनेक्टिविटी दे पाएंगे, तो फिर हरियाणा के हमारे इस नॉर्दर्न हिस्से से करनाल से लेकर यमुनानगर से लेकर पंचकुला के नागरिक को, कैथल के नागरिक को भी एक एपिसेंटर आने वाले भविष्य में, और साथ में पटियाला हो, रोपड़ हो, सरंद हो, इन सब की कनेक्टिविटी को भी अंबाला से हम बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। मैं तो ये मानता हूं इस शुभ दिन, इस शुभ कार्य का शुरुआत हुई है और आने वाले भविष्य में देश की कनेक्टिविटी अंबाला का ये एयरपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं तो साथियों एक चीज साझी कर सकता हूं, पिछले 4 साल में एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर और कोविड के बाद खास तौर पर इतनी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है कि आज जो 2 टियर एसी ट्रेन है उससे ऊपर स्लीपर, फर्स्ट स्लीपर, शताब्दी, वंदे भारत, ये जो ट्रेनें हम इस्तेमाल करते हैं, इस देश में 14 करोड़ नागरिक आज के दिन मैक्सिमम कैपेसिटी पर ट्रेन में एक साल में ट्रेवल करते हैं। वही दूसरी ओर पर पिछले 4 साल के अंदर जहां 14 करोड़ तो एसी ट्रेन में ट्रेवल करने वाले नागरिक है, बड़ा अच्छा आंकड़ा सामने आया कि 17 करोड़ नागरिक इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल के अंदर देश के अंदर उड़ने का काम कर। यह सेक्टर बढ़ रहा है और इस सेक्टर के अंदर हमारे देश की 130 करोड़ आबादी को जितनी ज्यादा सुविधा जितनी जल्दी हम दे पाएंगे, उतना ज्यादा ये 17 करोड़, 27 और 30 करोड़ तक के नंबर पर पहुंचने का काम करेगा। और मैं मानता हूं हरियाणा सरकार का जो दृढ़ निश्चय है, जिसके अंदर एविएशन सेक्टर को जो ग्रोथ हमने दी है, मुझे वो दिन भी याद है, सरकार बनी, सिविल एविएशन का बजट हमने उठाकर देखा 38 करोड़ रुपया था और विजन में एक हिसार एयरपोर्ट, उस बजट को मैं धन्यवाद करूंगा सीएम साहब का कि हमने पिछले बजट में 38 करोड़ से बढ़ाकर 980 करोड़, 957 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। ये जो ग्रोथ आई, इसने
केवल मात्र ये नए एयरपोर्ट टर्मिनल ही नहीं, जो हमारी 4 एयर स्ट्रिप्स और हैं, पिंजौर की, करनाल की, महेंद्रगढ़ की और भिवानी की, इसके अंदर बच्चों को पायलट बनने के प्रशिक्षण के लिए भी एक सुविधाएं देने का काम किया। आज 200 के लगभग हमारा जो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन इका है, उसके अंदर युवा साथी ट्रेनी पायलट बनकर अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और उसमें से एक पायलट मंच पे भी हमारे बीच में है, आपके खुद के डीसी डॉक्टर शाली। इनने भी अफसर होते होते उस इंस्टीट्यूट से अपना लाइसेंस लेने का काम किया। वैसे ही 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को हमने भिवानी की, नारनौल की एयर स्ट्रिप पर स्टैब्लिश किया। आज वहां पर 170 बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं इस मंच के साथ खुशी में कह सकता हूं कि उन 170 बच्चों के अंदर से ट्रेन हुए वे लगभग 29 बच्चे हैं जो आज इंडिगो और एयर इंडिया के अंदर पायलट की नौकरी कर रहे हैं। आज जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि उस एविएशन सेक्टर को बढ़ाएं, मुझे लगता है तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम से भी आप सीधे सुन रहे थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। और आपको बता दें कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला में जिसका निर्माण हो रहा है, इसका शिलान्यास आज इस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर मौजूद हैं, गृहमंत्री अनिल विज को भी आप देख सकते हैं, सांसद राज्यसभा कार्तिकेय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी मौजूदगी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये दिन, न सिर्फ हरियाणा के लिए, अंबाला वासियों के लिए, और इसका जो लाभ है वो प्रदेशवासियों को कैसे मिलेगा, इस पर आप देख रहे हैं कि अब जो विचार है वो रखे जा रहे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये बता रहे थे कि एविएशन सेक्टर में किस तरीके से अगर विगत कुछ वर्षों में आप देखें तो तेज़ी के साथ बदलाव आया है। ये एक उभरता हुआ सेक्टर है और इसलिए जो एयर कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी मौजूदा सरकार का पूरा फोकस है ताकि लोग कम समय में जो यात्रा है उसको कर सकें। और उसी कड़ी में आज अंबाला के अंदर ये जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, गृहमंत्री अनिल विज की मौजूदगी है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी है। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर डिप्टी सीएम के द्वारा एविएशन सेक्टर्स में किस तरीके से जो प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है, देश के अंदर कितना ग्रो इस सेक्टर ने किया है, उस बारे में जानकारी दी जा रही थी। और अंबाला के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट, क्योंकि इसके ज़रिए जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर होगी। न सिर्फ रोड और ट्रेन बल्कि अब एयर कनेक्टिविटी के ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है। और उसी कड़ी में एक ये बड़ा कदम है, एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस एयरपोर्ट के बनकर तैयार होने के बाद और जब यहाँ से विमान सेवाएं शुरू होंगी तो इसका जो लाभ है वो अंबाला वासियों को मिलेगा। और उसी पर आप देख रहे हैं कि अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हिसार का है वो अपने आप में एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है जो दिल्ली के साथ साथ जैसे जेवर उसका सपोर्टिंग एयरपोर्ट होगा, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर का एक सपोर्टिंग हब कोई बनेगा सेंट्रलाइज, तो हमारा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रहेगा। मैं तो अंबाला की जनता को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम अंबाला के विकास को और आगे ले जाने के लिए आज का दिन साबित होगा। इस नवरात्रे के पावन अवसर पर जो तोहफा आपको मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का और विज साहब को दोनों को धन्यवाद करूंगा कि इनने साथ लगकर पीछे पड़कर टाइमली आज इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल की नींव रखने का जो कदम उठाया है, ये अंबाला के विकास के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की शुभकामनाओं के लिए हम उनका कोटिशा अभिनंदन करते हैं। अब मैं